हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजीबी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे आप लोगों के लिए मैथ की क्लास लेके आता हूं, जो कि आपकी इस समय आरआरबी ग्रुप डी के लिए क्लास चलाई जा रही है। और इसमें आज आपका सेट नंबर 7 है। इसमें 27/11/2025 शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में, वो सब क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। इसमें पार्ट 2 है। जैसा कि आपको पता है कि 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, 25 क्वेश्चन कराने में थोड़ा वीडियो, एक क्लास में 25 क्वेश्चन कराने में वीडियो लेंदी हो जाती है, इसलिए इसको पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं लेके आता हूँ। इसमें आज आपका पार्ट 2 है और पार्ट 1 इसका हो चुका है। कुछ क्वेश्चन आपके इसके हो चुके हैं। तो चलिए हम देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें यहाँ कह रहा है एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 542 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5वें भाग के बराबर है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। देखिए, सिंपल से यहाँ पे कुछ नहीं करना हमें। इसमें बोला क्या है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, आपको फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अब देखिए, यहाँ बोला है कि लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वैसे तो हमें इसके फार्मूले से मतलब नहीं है। हमें ये दिया है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि 2πr और ब्रैकेट में होता है h+r। ये हमारा फार्मूला होता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का। ये हमें दिया है 542, यानी कि 542 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि जो वक्र पृष्ठ है बेलन का, यानी कि 2πrh जो है, 2πrh ये जो है, ये कह रहा है इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5वें भाग के बराबर है। मतलब ये 542 जो है, इस 542 का जब हम 2/5 निकालेंगे, 2/5 का मतलब है, 2/5वें भाग का मतलब है कि ये इसको 2/5 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तब हमारा यहाँ पे आ जाएगा इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें यहाँ पे मिल जाएगा। बस हमें यही सॉल्व करना है, सिंपल सा। ठीक है। अब इसमें मैं इस फार्मूले को लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, बस मैं समझा देता कि इसका आपको 2/5 कर लेना, यही इतना आपका काफ़ी था। ये हो गया। अब 2 से 542 में हम गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और ये 2 पंचे 10, ये हमारा 1084 हो गया। और बटे में हमारे पास यहाँ पे है 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 दूनी 10, 5 के 5 3 8, 5 छक 30, 5 छक 30 और 5 8 40, मतलब कि 216.8 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। इसमें यहाँ कह रहा है एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे। उसने इन्हें ऐसी कीमत पर बेचा कि 150 आमों का विक्रय मूल्य 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है। 120 आमों का क्रय मूल्य 150 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। उसका लाभ प्रतिशत हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है। अब इसको करना कैसे है, समझिएगा ध्यान से। जैसे यहाँ पे बोला कि 120 आमों का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है, एसपी। यहाँ पे हम लिखेंगे 120 एसपी, सेलिंग प्राइस जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये हो गया। ये कह रहा है बराबर किसके है, ये बराबर है 150 सीपी के। सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य। ठीक, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य और सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य। अब यहाँ से अगर हम एसपी और सीपी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो सीपी आके इधर भाग करेगा एसपी बाई सीपी, और ये बना लेगा 150 बटे में ये हो जाएगा 120। ये बना लिया, 0 से 0 कैंसिल होगा। कहने का मतलब यहाँ पे हमारे पास जो निकल के आया, एसपी 15 हो गया, सीपी 12 हो गया। मतलब ये बेच रहा है 15 में, खरीद रहा है 12 में। ठीक है, तो इसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। भाई 15 में बेच रहा है, 12 में खरीद रहा है, तो 12 से 15 में इसको 3 रुपये ज़्यादा बेच रहा है, 3 का लाभ हो रहा है। 100 से गुणा करेंगे। और सीपी इसका कितना था, सीपी से हमें भाग करते हैं, यहाँ पे हम 12 से इसको भाग कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 चौके 12 हो गया। अब 100 को 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मतलब कि इसको 25% का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। कितने का, 25% का प्रॉफिट इसको यहाँ पे होगा। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है, इसमें इस क्वेश्चन में कह रहा है एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 52% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 76% कम हो जाती है, तो वॉशिंग मशीन और टीवी का 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी का कुल कीमत में कितना परिवर्तन होगा, हमें यहाँ पे बताना है। तो चलिए इसको हम बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख लिया WM यानी कि वॉशिंग मशीन, और फिर हमने लिख लिया टीवी यानी कि टीवी की कीमत। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर अब तुलना किससे किया है, वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 40% कम है, तो मैंने टीवी को अगर 100 मान लिया, तो वॉशिंग मशीन कितना होगी, 40% कम है तो इसकी 60 हो जाएगी।
कितना हो जाएगी, 60 हो जाएगी। अब कह रहा है वॉशिंग मशीन की कीमत 52% बढ़ जाती है। वॉशिंग मशीन की कीमत को अगर हम 52% बढ़ा दें, वॉशिंग मशीन की कीमत को अगर 52% बढ़ा दें तो ये क्या हो जाएगा, 152, यानी कि 100 में एक 52 जुड़ जाएगा, 152 ये इस बढ़ गया। ठीक है, अब इसको यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो कंडीशन क्या बनेगी, ये 0 से 0 कैंसिल। अब ये हो गया 2 पंचे 10 और ये हो गया 2 तिहाई 6। अब इसको गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया और 3 पचे 15 और 3 एक के 3 एक 4, 456 बटे में 5, 456 बटे में 5 ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 9 45, 5 9 45, 1 46, 5 3 15 और ये 5 दूनी 10, मतलब कि 93, 5 9 45, 5 3 15 और 5 दूनी 93.2 रुपये, मतलब इसकी कीमत यहाँ पे हो गई बढ़ करके। अब फिर यहाँ पे बोला है और टीवी की कीमत 76% कम हो जाती, मतलब 100 से अगर 76 कम होगा तो 76 4 80 20, मतलब 24%। 76 कम हो जाएगा तो घट करके कितना होगा, 24 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये क्या था, ये जो 60 था, इसको समझिएगा ध्यान से, जो 60 था ये स्टार्टिंग कीमत है एक वॉशिंग मशीन की, और 100 जो था ये एक टीवी की कीमत है स्टार्टिंग की। अब इसी तरीके से जब ये 52% बढ़ गया वॉशिंग मशीन की कीमत तो ये हो गया 93.2 रुपीज़, और जब ये टीवी की कीमत घट गई तो ये हो गई 24 रुपये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, समझिएगा ध्यान से। इसमें कह रहा 5 वॉशिंग मशीन, तो एक वॉशिंग मशीन की कीमत 60 रुपये, तो 5 की कितना हो जाएगी, ये 5 की हो जाएगी 300, 6 पंचे 30, ये 300 हो गई। ठीक है, 2 टीवी की, एक टीवी की कीमत यहाँ पे 100 थी तो 2 की कितना हो जाएगी 200, मतलब कि इसकी जो स्टार्टिंग जो कीमत थी वो कितना है, 3 2 500 रुपये, स्टार्टिंग कीमत इसकी कितना है 500 रुपये, ये हो गई। ठीक, अब इसके बाद की अगर हम देखें, बाद वाली भी हमें निकालना है, तो 2 टीवी है तो 24 को 2 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 48, यानी कि 48, ये 48 हो गया। ठीक है, अब इसमें कह रहा है 5 वॉशिंग मशीन, तो इसको 5 से गुणा करेंगे इसको, तो ये 5 दूनी 10 और 5 3 15 1 16, 5 दूनी 10, 5 3 15 1 16 और 5 9 45 1 46, ये हो गया 466 रुपये। अब इसको यहाँ पे हम जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे यहाँ पे, तो 8 6 14, 8 6 14 और 6 4 10 1 11, 8 6 6 4 11 4 1 5, ये हो गया 514, मतलब स्टार्टिंग कीमत 500 थी और बाद में हो गई 514। अब इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, स्टार्टिंग कितना थी 500, यहाँ समझिएगा ध्यान से, स्टार्टिंग कीमत थी 500, 500 से बढ़ के हो गई 514, ये हो गई। अब कितने की क्या हो, वृद्धि हुई कि यहाँ पे कमी हुई है, तो आप देख रहे हैं वृद्धि हुई है, कितने की हुई है 14 रुपये की, कितने पे हुई है 500 पे, इसको अब हम यहाँ पे भाग करेंगे। ठीक है, अब इसको अगर यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर ये यहाँ पर 504 रहेगा, यहाँ पे ये 4 की वृद्धि होगी यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, वहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 4 मिलेगा, तो ये हो गया 4/5, और 4/5 को सॉल्व करेंगे तो 5 40, यानी कि 0.8% की यहाँ पे आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, कितने की, 0.8% की वृद्धि यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसी के साथ हम आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेले उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, ए अकेले उसी कार्य का दोगुना करने में कितना समय लेगा। अब देखिए समझिएगा, पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमें जो दिया है कि ए और बी मिल करके, मतलब कि ए और बी मिल करके 6 दिन में करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल करके लिखते हैं, और बी अकेले इसी काम को 12 दिन में करता है तो इसका हम रेसिप्रोकल करके इसको भी लिखेंगे। अब समझिएगा ध्यान से, अगर ए प्लस बी से बी को माइनस कर देंगे तो हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी। कहने का मतलब सीधा क्या है, 1/6 से 1/12 को आपको माइनस कर देना है, तो आपका आ जाएगा कि ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। तो 6 12 का लासा हमारे पास 12 होता है, 6 दूनी 12, 2 1 के 2, 12 के 12, 1 आ जाएगा, 1/12, मतलब कि 12 दिन में काम करेगा ए अकेले, इसको 12 दिन में करेगा। अगर ए एक काम को पूरा 12 दिन में करता है, 12 दिन में, तो उसका डबल यानी कि 2 गुना काम ठीक इसके डबल दिन में करेगा, यानी कि 24 दिन में इसको करेगा। कितने में, 24 दिन में इस काम को कंप्लीट करेगा। कितने दिन में, 24 दिन में इस काम को कंप्लीट करेगा। ठीक है, इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। इसमें यहाँ कह रहा है एक बर्तन का 2/5 भाग नीले द्रव से भरा है, शेष बर्तन का 1/3 भाग काले द्रव से भरा है, शेष बर्तन का 5/6 भाग पीले द्रव से भरा है तथा शेष 4.2 लीटर सफ़ेद द्रव है। बर्तन की कुल धारिता यहाँ पे कितनी है, हमें ये बतानी है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, यानी कि आपको इसका कमेंट में आपको इसको आंसर देना है। ये क्वेश्चन में शायद आपको एक बार, अगर आप चैनल पे हैं तो जैसे कि कुछ क्वेश्चन 2 4 जैसे शॉर्ट वीडियो में कराया जाता है, वो क्वेश्चन आपके जा भी चुके हैं,
तो इस क्वेश्चन को आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है यहाँ पे एक वस्तु 8900 रुपये में खरीदी गई, इसका मूल्य 40% अधिक अंकित किया गया, इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 5% की छूट पर बेचा गया, इस सौदे पर लाभ प्रतिशत कितना था। जैसे मान लीजिए ये 8900 रुपये इसका क्या था, खरीदी गई, 40% अधिक अंकित किया गया, 40% अधिक इस पर अंकित कर दिया गया, ठीक है, मतलब कि 140%, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है कि 5% की छूट दी गई, मतलब कि ये लिया 95%। कितना लिया, 95%, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस सौदे पर लाभ प्रतिशत कितना था, ये बताना हमको कि लाभ प्रतिशत का कितना था। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 100 से पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। 19 पचे 95 और 5 बिसाम में 100, ये हो गया 20 सत्ते 140, 20 सत्ते 140। हमारे पास यहाँ पे क्या है निकल के, यहाँ पे निकल के आया 89 गुड़े 7 और गुड़े 19, ये निकल के आया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इन तीनों वैल्यू को आपको गुणा कर लेना है, इन तीनों को गुणा कर लेना है। गुणा करने के बाद आपको इसको क्या करना है, 8900 से आपको इसको माइनस कर लेना है। 8900 से जब आप इसको माइनस करेंगे 8900 से, तो जितना आएगा उसको आपको 100 से गुणा करना है, और 100 से गुणा करने के बाद 100 से गुणा करने के बाद आपको 8900 से ही उसको भाग कर देना है। तो यहाँ से आपको इसका मिल जाएगा 33%, आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है 68 रुपये की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन क्या होगा, हमें ये बताना है। सिंपल, इसके लिए हमें क्या कर, देखिए जैसे कि फार्मूला जो होता है हमारा A बराबर P1 प्लस R/100 की घात यानी होता है। तो यहाँ पे जब हम सिंपली इसको रखते हैं R को, R मतलब 15 मान लीजिए, तो 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, यानी 20 सिक्के 20 3 23, ये 23/20 बनेगा। क्या बनेगा, 23/20। तो मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा है 6800, कितना 6800, और गुणे लिखेंगे इसको हम 23/20, मैंने अभी आपको समझाया। ये जो परसेंट हमारा है कन्वर्ट हो गया 23/20 में, ठीक है। अब 2 बार हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ बोला है 2 साल के लिए, कितना, 2 साल के लिए। चलिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया। ये 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, ये 2 1 के 2, 2 सत्ते 14, ये हो गया हमारे पास 17 गुणे 23 गुणे 23, ये बन गया 17 गुणे 23 गुणे 23, ये बना। अब इतना आने के बाद अब ये इसको आप गुणा करेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा 89 93, आपका इसका ये राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। इसमें यहाँ क्या कह रहा है, इसको यहाँ पे, इसमें ये जैसे कि क्वेश्चन होता है एक्स वाला, एक्स करके ऐसे हमें पूरी वैल्यू दी गई है, इसमें एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये इतना पहले सॉल्व करेंगे, इतना सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसको ले जाके इससे हम भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, देखिएगा इसको ध्यान से। तो ये हमारा है 2.2, 2.2 है, 0.33 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा प्लस में 0.99, ये बन जाएगा, और नीचे हमारा हो जाएगा 4, माइनस में हमारे पास हो जाएगा 1/20, और गुणे में आपका हो जाएगा 0.55, ये हो जाएगा। अभी हम इसको नहीं ले रहे हैं, ठीक है, अभी इसको सीधा ले जाके भाग करेंगे, ठीक है। अब इसको आगे करेंगे तो आगे कंडीशन क्या बनेगी, समझिएगा इसको। ये 2.2 और प्लस में 0.99 बटे में 4, और माइनस में इसको इसमें गुणा करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी 0.555, और बटे में हमारे पास हो गया 20, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लासा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4 और 20 का लासा हमारे पास 20 ही आएगा। ये 2.2 प्लस में ये आ गया हमारे पास लासा 20 आ गया, 4 5 से 20 और 5 9 45, और 5 9 45 4 49, ये हो गया। हमारे पास यहाँ पे दशमलव कितने के बाद लगेगा, 2 के बाद, ये हो गया। यही काम सेम इसके साथ करना है, 20 21 से एक बार ही जाएगा, तो 0.55 हो गया, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम इरेज करते हैं, थोड़ा सा इसको हम करेंगे इरेज। इसको जब इरेज करेंगे थोड़ा सा, तब हम आपको सॉल्व करके बताते हैं आगे, ठीक है। चलिए अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितना आएगी, इसको देखते हैं यहाँ पर। अब इससे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2.2 प्लस
ये हो जाएगा 5 से 5 गया 0, 5 से 5 गया 0, और 9 से 5 गया 4, 4, और यहाँ पे हमारे पास है 4, ये 4.40 नीचे 20 है। अब इसको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो कितनी कंडीशन बन जाएगी हमारी, देखिए यहाँ पे ये 20 दूना 40, ये 20 दूना 40 मतलब कि ये पॉइंट में 2, और फिर 20 दूना 40 .22, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे यहाँ पे तो 2.2 और .22 ये हो गया, तो हो जाएगा 2.42, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.42 हमारा इधर की वैल्यू आई, 2.42, ठीक है। अब 2.42 हमारी इधर की वैल्यू आ गई, तो इसको ले जाकर इधर भाग करेंगे 2.42 को, इसे भाग करेंगे, ठीक है। अब इसको भाग करने के बाद ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ठीक। अब ये जो 99 बटे में हमारे पास 242 है, इसको जब आप भाग करेंगे तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा, यहाँ पे देखने को कि 0.35 आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन इसको देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 20% को 90 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है, उसी संख्या का 80% कितना होगा। कह रहा किसी संख्या के 20% को हमने मान लिया, 20% का मजे से एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, या ऐसे लिख लेते हैं, किसी संख्या का 20%, ये हमारा हो गया 20%, ठीक है, में 90 जोड़ा जाता है, वही संख्या में प्राप्त होती है, यही संख्या में फिर मिल गई, ठीक है। बस इसे सॉल्व करो पहले, ये कैंसिल 2 पंचे 10, मतलब कि x/5 प्लस 90 और बराबर में x, ठीक है। अब ये जो है ये, इसको हम क्या करेंगे, x के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस x/5, तो हो जाएगा 4x/5 और बराबर हमारे पास हो जाएगा 90, तो हो जाएगा 4 दूनी 8। इसको हम 1 मिनट यहाँ पे फिर से इसको करते हैं, x का 20%, ये हो गया हमारा, कह रहा है इसमें 90 जोड़ेंगे तो बराबर हमारा आएगा उसी संख्या का, यानी कि x के बराबर ही आएगा, ठीक है। अब 20 पंचे 100 हमने कर लिया इसको, तो हो गया x/5 और प्लस में 90 और बराबर हमारे पास हो गया x। अब x से इसको ले जाके माइनस करेंगे तो x माइनस x/5, तो हो जाएगा 5x और 1x, 4x/5, यही तो बनेगा, 4x/5 वही तो आया, बराबर में 90, ठीक है। अब यहाँ पर इसको अगर हम, वही चीज़ आएगी फिर से हमारे पास, तो x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 90 गुणे में 5 बटे में 4। हमसे निकालने कितना बोला है, इसका 80% कितना होगा, तो 80% का मतलब होता है 80/100, 80/100, ये इसी को सॉल्व कर लेना है। चलिए सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, खत्म, 4 दूनी 8 खत्म, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 10 9 90, मतलब इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा 90, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे और बचा है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको कैसे करना है। यहाँ पे कह रहा है एक धातु की छड़ को 3 भागों में ए बी और सी में विभाजित किया गया है। ए और बी की लंबाई का अनुपात 9:20 है तथा सी और बी की लंबाई का अनुपात 5:11 है। यदि ए और सी की लंबाई के बीच का अंतर 10 सेंटीमीटर है तो धातु की छड़ की कुल लंबाई कितना, हमें ये बताना है। देखिए जैसे कि हमें क्या दिया है, ए और बी की लंबाई का अनुपात, मतलब ए अनुपात बी हमें यहाँ पे जो दे रखा है वो दिया है 9:20, क्या दिया है 9:20 दिया है, ठीक है। अब अगर 9:20 दिया और बी और सी का अनुपात हमें जो दिया है, बी और सी का वो क्या दिया है 11:9, क्या दिया है 11:9, ये दिया हुआ है। अब हमसे पूछ रहा है, अब देखिए इसमें कह रहा है कि अब पहले हमें ये देखना है कि बी और बी की वैल्यू, इसमें बी की वैल्यू हम देख रहे हैं 20 है और इसमें बी की वैल्यू देख रहे हैं 11 है। तो हमें सिंपल इसमें क्या करना है, इसमें दोनों में 11 से गुणा कर देना है, इसमें दोनों में 20 से गुणा कर देना है। तो इसका जो नया अनुपात बन के आएगा, नया अनुपात इसका ऊपर वाला जो बनेगा तो हो जाएगा 11×9 = 99, ठीक है, 11×9 = 99 और 11 से 20 को करेंगे तो आ जाएगा 11×22 यानी कि 220, ये बन गया, ठीक है। अब इसी तरीके से जब 20 से गुणा करेंगे नीचे वाले में, 11×22 से 220 ये बन गया, 220 ये बन गया, और 9×2 = 18, 180 ये बन गया, 180 ये बन गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब दोनों की बी की वैल्यू यहाँ पे सेम हो गई, बी यहाँ पे भी 220 है और बी यहाँ पे भी देख रहे हैं 220, हमें यही करना होता है। अब हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है कि यहाँ पे ए और सी के लंबाई के बीच का अंतर 10 है, मतलब ए और सी के, तो ए का हो गया हमारा 99
और सी का हमारा हो गया है कितना, सी का हमारा यहाँ पे ये हो गया 180। कितना हो गया 180, मतलब 99 और 180। तो यहाँ पे हमारा अंतर कितने का, इसमें 99 180 में अंतर जो हमें देखने को मिल रहा है वो 81 का। कितने का, 81 का। तो 81 बराबर हमारे कितने के हैं, 10 सेंटीमीटर के। कितने के, 10 के। ठीक, अंतर कितने बोला, 10 का। अब पूछा है कि धातु की छड़ की कुल लंबाई बताइए। तो एक की अगर हम निकालेंगे, जैसे यहाँ पे अगर हमारा है 81 अंतर बराबर हमारा 10 के है। ठीक, तो एक बराबर कितने को हो जाएगा, एक बराबर हमारा हो जाएगा 10/81 के, 10/81 के। फिर क्या करना आपको, 99 एक 220 और इसके बाद 180, 99 220 और फिर इसके बाद आपको 180, इन तीनों को जोड़ना है। इन तीनों को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको आपको क्या करना है, 10/81 से आपको गुणा कर देना है। यहाँ से आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करें। और इसी तरीके से आपके ग्रुप डी के लिए ये आपकी क्लास चलती रहेगी, जिसमें आपके 30 प्रैक्टिस सेट इसके कराए जाएंगे। इसमें से आपके सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।